हेलो गाइस, वेलकम टू केम वॉरियर। आज हम इस वीडियो में प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में हम पीओएस भी लिखते हैं। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? एन इमेजिनरी टू डायमेंशनल सरफेस। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल सरफेस मीन्स या तो एक्स वाई में एक्स वाई एक्सिस के अलोंग लो, या फिर वाई जेड लो, या फिर एक्स जेड लो। ठीक है, टू डायमेंशनल एक्स एंड वाई, टू डायमेंशनल सरफेस विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल। अब अगर मैं टू डायमेंशनल सरफेस लूँ तो जैसे कि ये, ठीक है ना, टू डायमेंशनल सरफेस है, ये एक्स एंड वाई के अलोंग है, ये वाई एंड एक्स के अलोंग। टू डायमेंशनल सरफेस विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इनटू टू equal halves. Two equal halves means two equal parts which are mirror image of each other. For example, suppose जैसे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लूँ और इसको ना एग्जैक्टली इस सरफेस से क्या कर दूं, मैं कट कर दूं, जैसे कि ऐसे यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ये पोर्शन होगा और ये एक पार्ट फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा, दो सेम पार्ट में क्या हो गया, ये जो स्क्वायर है वो डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहें, और ये क्या होनी चाहिए, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है। सो क्या कहेंगे हम कि इस स्क्वायर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्पीयर लूँ, स्पीयर पता है आपको कैसा होता है, स्पीयर को भी मैं इस तरह से कट कर दूं तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, दो हेमिस्फीयर फॉर्म होंगे, बराबर। देखो, दो हेमिस्फीयर। तो अब क्या, ये टू मिरर इमेजेस है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है, और दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि स्पीयर में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। फर्स्टली वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप पता है आपको कैसा होता है, वी शेप। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो मार्कर्स लूँ तो यहाँ पे देखो, अगर ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वी शेप वाटर मॉलिक्यूल होता है। और यहाँ से एक प्लेन पास करूँ, जैसे कि ये टू डायमेंशनल सरफेस है, एक्स या वाई के अलोंग पकड़ लो, वाई या जेड के अलोंग पकड़ लो, या फिर एक्स जेड के अलोंग। टू डायमेंशनल सरफेस है, और ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर मुझे इस तरह से इस वाटर मॉलिक्यूल को कट करना है, जिससे कि कट होने, बाइसेक्ट होने के बाद दो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे क्या हो, फॉर्म हो। तो अगर मैं ये प्लेन, ये सरफेस अगर ऐसे पास करूँ, मीन्स इस ऑक्सीजन से अगर ऐसे पास करूँ, सपोज ऐसे, तो देखो ये दोनों क्या होती है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की क्या होगी, एक मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन को तो कंटेन करेगा ये प्लेन, और उसको कट कर देगा, और इस हाइड्रोजन को ये चमकेगा। ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? और इसमें वाटर मॉलिक्यूल में दूसरी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो अगर देखा जाए, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है ना, और इस प्लेन को मैं अगर इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों एटम्स को कंसिडर करते हुए, कंटेन करते हुए इस प्लेन को अगर मैं इस मॉलिक्यूल से पास करूं, जैसे कि ये से अगर हाइड्रोजन को कट करता हुआ, ऑक्सीजन को कट करता हुआ और इस हाइड्रोजन को कट करता हुआ ऐसा एक प्लेन पास कर दे, इसमें से ऐसा एक प्लेन पास कर दे, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी इक्वली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन भी कट हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कट होगा, ऑक्सीजन भी, और ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, कट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन में, वाटर मॉलिक्यूल में एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसमें तीनों एटम्स क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। सी, ये क्या है, सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल अमोनिया का। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ से प्लेन पास करना है, तो ध्यान से देखना, ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये क्या है, टूवर्ड्स द ये हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो ये हाइड्रोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है।
ये हाइड्रोजन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मीन्स आपसे ये अवे है, आपसे दूर है, और ये हाइड्रोजन है, और ये जो एक लोन पेयर है ये प्लेन में प्रेजेंट है, ये इस प्लेन में प्रेजेंट है, ये ऐसा प्लेन है, तो इस प्लेन में ये हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, ये इधर की साइड है और ये पीछे की साइड है। तो अगर मैं इस जो प्लेन में हाइड्रोजन है वो एक, और एक लोन पेयर से अगर मैं ऐसा एक प्लेन पास करूं, देखो अगर एक ऐसा प्लेन पास करूं, ऐसा प्लेन पास होगा, तो ये जो सामने वाला हाइड्रोजन है उसकी मिरर इमेज, इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज इसके पीछे की साइड चमकेगी, ठीक है ना। जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो ये इसको दिखेगा, है ना, और ये तो जो है लोन पेयर एंड दिस हाइड्रोजन जो प्लेन में है, और ये एक नाइट्रोजन, इस तीनों एटम को कंटेन करते हुए ये प्लेन पास होगा, इसको ये मिरर इमेज दिखेगी। तो हम क्या कहेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि कैसा प्लेन पास होगा, ऐसे, ठीक है, ये प्लेन पास होगा और ये इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और दूसरा प्लेन कौन सा पास होगा, जैसे कि यही प्लेन अगर मैं ये जो टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है इससे अगर पास करूँ, तो इससे अगर पास करूँ लोन पेयर नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से पास करूँ तो ये भी इसको ये रिफ्लेक्ट होगा, सो ये भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। या फिर हम ये हाइड्रोजन को, इस लोन पेयर को और इस नाइट्रोजन को कंटेन करता हुआ प्लेन पास करेंगे, तो इस हाइड्रोजन को ये क्या होगा, इसका मिरर इमेज दिखाएगी। सो ये क्या है, अमोनिया में प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखा जाए जैसे कि मीथेन, मीथेन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सो यहाँ से भी इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को और इस कार्बन को कंटेन करता हुआ अगर हम प्लेन पास करें, ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे, ये भी कट होगा और ये भी कट। CO2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा, जैसे कि ऐसा अगर एक प्लेन पास करूँ, देखो ये इस प्लेन में है, तो अगर मैं एक ऐसा प्लेन पास करूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा अगर प्लेन पास करूँ तो ये मिरर इमेज डबल बॉन्ड O इस साइड भी क्या है, डबल बॉन्ड O, तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है ये पोर्शन, तो यहाँ पे भी क्या है, POS क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी POS कौन सी प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा प्लेन पास करूँ, ऐसा अगर प्लेन पास करूँ, देखो ऐसा अगर प्लेन पास करूँ जो कि ऑक्सीजन को कट कर दे, कार्बन को कट कर दे और ऑक्सीजन को कट कर दे, मीन्स तीनों एटम को कंटेन कर दे, एक A भी क्या होता है, प्लेन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा अगर प्लेन पास करूँ, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, इस साइड दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ से मैंने एक ऐसा प्लेन पास किया, तो इस हाइड्रोजन को ये रिफ्लेक्ट होगा, इस हाइड्रोजन को ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरा प्लेन, ऐसा एक प्लेन इसमें प्रेजेंट है जो कि इस हाइड्रोजन को ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये सेकंड प्लेन है। और एक ऐसा प्लेन है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ से जैसे कि C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा प्लेन पास करे जो इन सारे एटम्स को कंटेन करे, जो हाइड्रोजन को कट कर दे और इस कार्बन को भी कट कर दे। मीन्स अगर ये अल्कीन है, देखो कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर मैं इसमें भी एक प्लेन पास कर दूं, तो यहाँ पे भी एक ऐसा एक बाइसेक्टिंग, जो जिस ऐसे प्लेन को क्या कहते हैं, स्लाइस कट, यहाँ पे भी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, मीन्स ये सारे एटम्स को क्या कर दे, कट कर दे। 4 मेंबर रिंग, इसको मैं छोटा कर दी थी, ठीक है, ये क्या है, एक 4 मेंबर रिंग है और इसके एक कॉर्नर पे CH3 लगा है। CH3 कैसे लगा होगा, कुछ ऐसे लगा, ये देखो ऊपर की साइड है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे, तो ये क्या है, CH3। अभी अगर मैं इससे अगर एक प्लेनर वाला प्लेन पास करूं, तो CH3 को रिफ्लेक्ट होने के लिए नीचे दूसरा CH3 ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसी प्लेन को, इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसा डिवाइड करूं, देखो ये 4 मेंबर रिंग है, ये CH3 ऊपर की साइड है, अगर ऐसा एक प्लेन पास करूं, देखो ध्यान से देखना, अगर ऐसा एक प्लेन पास करूं जो कि इस CH3 को कट करे और इस कार्बन को, ये कार्बन रिफ्लेक्ट होगा और ये इसको थोड़े हाफ पोर्शन में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये इस कार्बन को भी हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगा, तो इसमें एक वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे कि समझने के लिए मैं ऐसा प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसने क्या किया, इस कार्बन को कट किया, इसको कट किया और इस CH3 को कट किया, और ये इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो
ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ऑर्बिटल है तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस क्या होता है, लोब्स प्रेजेंट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, अगर मैं सपोज करो कि ये इस बोर्ड के प्लेन में ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या है प्रेजेंट है, अगर मैं एक ऐसा प्लेन पास करूं देखो जो कि इस प्लस प्लस वाले लोब को कट कर दे तो क्या होगा, ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला एक प्लेन पास कर दूं, सो ये क्या होगा, हाफ पोर्शन में क्या होगा, डिवाइड होगा, और इस जो निगेटिव लोब है इसको ये मिरर इमेज निगेटिव लोब क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो हम क्या कहेंगे, इसमें ये वाला प्लेन प्रेजेंट है। अगर हम इसको ऐसा प्लेन पास करें तो क्या ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो नहीं। अगर मैं ये प्लेन यहाँ से पास करूँ तो इस निगेटिव लोब को पॉजिटिव लोब का क्या होगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि जो प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही अगर इस निगेटिव लोब को पूरे कट करने वाला अगर ऐसा प्लेन पास करूँ तो ये प्लेन भी क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है BF3। BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर ऐसा एक प्लेन पास करूँ जो कि इस फ्लोरीन को और इस बोरॉन को कट कर दे, और इस फ्लोरीन को क्या होगा, इस फ्लोरीन को इसकी मिरर इमेज दिखेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये इसमें क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन प्रेजेंट है। दूसरा प्लेन कौन सा हो सकता है, अगर ऐसा प्लेन अगर इससे पास करूं जो कि इस फ्लोरीन को ये रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे कि ये इस बोरॉन को कट कर दे, इस फ्लोरीन को कट कर दे, और इस दोनों फ्लोरीन को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, और वैसे ही सिमिलरली एक ऐसा प्लेन इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो इन दोनों को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हेक्सेन ले, साइक्लोहेक्सेन तो हमें पता है साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम चेयर फॉर्म में उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली कैसे दिखता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक कार्बन है, जैसे कि देखो इमेजिन करो यहाँ पे एक कार्बन है, ये वाला यहाँ से लेके ऐसे एक दो बॉन्ड नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, फिर वहां से ये दो बॉन्ड नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे दो कार्बन है, फिर ऊपर की साइड ऊपर आएंगे ये दो बॉन्ड, यहाँ पे दो कार्बन, ये वाले दो कार्बन, और फिर ये नीचे ऐसे जुड़ जाएंगे तीसरा कार्बन। तो ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। ऐसे ये प्लेन में 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इससे अगर प्लेन पास करूँ, देखो ऐसा एक प्लेन पास कर दूँ, क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से ऐसे पास कर दूँ तो ये इक्वली कैसे डिवाइड होगा, जैसे कि देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ये एक ऐसा फॉर्म होगा और एक, ठीक है, ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये एक रिंग होगी 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे दो कार्बन sp3 दो कार्बन लगे होंगे ऐसे। ठीक है, इसमें से अगर मैं ऐसा प्लेन पास करूँ तो इसको कट करती हुए ऐसा एक प्लेन पास कर दूँ तो ये कट हो जाएंगे, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाले पोर्शन को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मीन्स हम क्या कहेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं ये यहाँ पे है ऐसे लगा हुआ, अगर एक ऐसा प्लेन पास कर दूँ तो देखो ये कार्बन चमकेगा, ये इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो मीन्स ये वाली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।